नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम रियल एस्टेट के रिटर्न्स को समझेंगे फॉर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ और अंडर कंस्ट्रक्शन या फ्रेश लॉन्चेस के लिए। इसमें डिमांड एंड सप्लाई का क्या रोल होता है, क्या रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ बेहतर रिटर्न दे सकती हैं कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन या फ्रेश लॉन्चेस। स्पेशली जो डिमांड एंड सप्लाई की प्रोपोजिशन को देखी जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के प्रोपोजिशन को देखा जाए, तो क्या ये आपके लिए हमेशा फेवरेबल होता है, इस पर बात करेंगे। और ये सारी बातें आज करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से की जाएंगी। आज हम मार्च 2025 में बैठे हैं, तो इस साल के इनिशियल में मैंने प्रिडिक्ट किया था कि रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बेहतर रिटर्न देंगी कंपेयर टू फ्रेश लॉन्चेस। तो इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जो कंसिडर करके ये स्टेटमेंट बोली गई थी। बट जो लोगों का जनरल फीडबैक रहा कि रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में एप्रिसिएशन पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। क्या ये एप्रिसिएशन आगे कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, इसका रिस्क लोगों को लगता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं। डिमांड एंड सप्लाई की गेम को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मार्केट में डिमांड बनी हुई है और सप्लाईज लिमिटेड हैं, तभी लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा जाते हैं। मतलब लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं टाइम को लेकर के कि वो 2-4 साल और ज़्यादा रेंटल्स प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, या अपग्रेड अपना पोस्टपोन करना चाहते हैं, या लोग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह भी देखते हैं क्योंकि पेमेंट के जो टर्म्स होते हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। बट अंडर कंस्ट्रक्शन में रिस्क ऑफ एग्जीक्यूशन और क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर देखें, रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में आप एक घर लेते हैं, एक प्रैक्टिकल घर लेते हैं। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में आप सपनों का घर लेते हैं, वो चीज़ कैसे डिलीवर होगी हमें नहीं पता। सिर्फ बिल्डर की क्रेडिबिलिटी पर ही हमें जाना होता है। तो बिल्डर वगैरह पर भी मैंने बात की हुई है। आई थिंक आप मेरे यूट्यूब की प्रोफाइल पर जा करके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है वो भी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रॉपर्टी को चूज़ करने के लिए। तो डिमांड एंड सप्लाई, राइट, एक एक्सट्रीम एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर किसी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाईज इक्वल है, मतलब अगर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी डिमांड को कंज्यूम करने के लिए कैपेबल हैं, एक भी एडिशनल यूनिट्स नहीं रिक्वायर्ड हैं किसी भी डिमांड के लिए, तो क्या वहाँ पर कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स बिकेंगी? द आंसर इज़ नो। बिल्डर विल स्ट्रगल टू सेल। हो सकता है उसे और भी ज़्यादा लिक्विडेटिव ऑफर्स देने पड़े, रेट्स कम करना पड़े, या उसे पूरी तरीके से बना करके ही बेचना पड़े। कई सारे मार्केट्स में ऐसा होता आया है। हाँ, कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जैसे दुबई की बात कर लें, सिंगापुर वगैरह की बात कर लें, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, लोग इंतज़ार करते हैं, और उस इंतज़ार से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिल जाती है, इससे रियल एस्टेट भी जंप करता है। तो जब तक आप फ्रेश लॉन्चेस वगैरह देख रहे हैं, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आगे आने वाले टाइम में कुछ तो डिमांड है और एग्जिस्टिंग सप्लाईज उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रही हैं। अब यहाँ पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस डिमांड को भी आगे सेग्रीगेट करता है कि बड़े अपार्टमेंट्स की डिमांड, छोटे अपार्टमेंट्स की डिमांड, स्टूडियो अपार्टमेंट्स की डिमांड कैसी है उस मार्केट में। तो इस पर कभी और बात कर लेंगे, हाउ अ स्मार्ट इन्वेस्टर शुड एक्ट स्पेशली फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। बट डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए हमें रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज के एप्रिसिएशन को और उनके रेंटल्स को ट्रैक करना होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के रेट तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक कि रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के रेट ना बढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। किसी भी मार्केट सिनेरियो में अगर रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के रेट, कैपिटल एप्रिसिएशन एज वेल एज रेंटल यील्ड अगर नहीं बढ़ रहा है, तो अगर बिल्डर कोशिश भी करे कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ क्वार्टर्स के लिए इनफैक्ट, तो भी वो रेट को सस्टेन नहीं कर सकता। ऐसे केस में एक बबल फॉर्म हो सकता है। हमने रिसेंटली देखा भी है जहां पर बिल्डर ने इनिशियली बहुत बड़े प्राइसों पर लॉन्च किया और फिर रेट कट्स किए। और ये सारी बातें, ये सारे आवाज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता आया हूं। तो जब भी ऐसा होगा तो यस, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जहां मैं ऐसे फ्लैग्स देख पा रहा हूं, एक रेड सिग्नल आप तक जरूर पहुंचाई जाए। तो अगर आपको ये बताया जाता है या आप ये समझते हैं कि ये जो नए बिल्डर्स हैं वो ही रेट को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। ये जो रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके डिमांड की वजह से, उनके रेंटल के इंक्रीज़ की वजह से ही अंडर कंस्ट्रक्शन में डिमांड बनती है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको
ज़्यादा अच्छा प्रीमियम मिलता है टू एग्जिट, और वहाँ से एग्जिट होकर के और भी ज़्यादा वो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और ये साइकिल कंप्लीट होती है और ये आगे जाती रहती है। तो अगर आप इस प्रोस्पेक्ट को समझ पाए हैं पूर्णतः, तो आप कभी भी बिल्डर को इसके लिए दोषी करार नहीं देंगे। दिस इज प्योरली एंड डिमांड एंड सप्लाई गेम विच यू शुड अंडरस्टैंड टू प्ले इट, एंड रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज ही ड्राइव करती हैं मार्केट को। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा मोस्ट केसेस में रेंटल्स ही ड्राइव करते हैं मार्केट को। अगर किसी मार्केट में रेंटल्स बढ़ ही नहीं रहे हैं, भले ही कैपिटल एप्रिसिएशन आपको दिख रहा है, तो दिस इज अ पॉसिबल बबल विच इज गेटिंग फॉर्म्ड। मैंने बबल पर भी बात की हुई है, रियल एस्टेट बबल कैसे फॉर्म होता है, कैसे बर्स्ट होता है, रियल एस्टेट साइकिल पर बात की हुई है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पर है गुड़गांव का, तो आई थिंक आपको वो दोनों वीडियोस देखने चाहिए, जिससे कि आप एटलीस्ट एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। अगर आपकी कोई कन्विक्शन ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और उस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्विक्शन वहीं के वहीं बरकरार है, तो आप रियल एस्टेट बाइंग डिसीजन पोस्टपोन कर सकते हैं। बट अगर वो वीडियोस आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो इसका मतलब यही है कि आपने अभी हाफ बेकेट एनालिसिस की है। तो और भी बेहतरीन वीडियोस हैं जो कि आपको आपकी एनालिसिस में काफ़ी हेल्प देंगी। अब रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई और इन्वेस्ट करने के लिए जनरली लोग गलतियां क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा महंगी हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, और महंगी होने की वजह से, अपनी रिक्वायरमेंट होने की वजह से वो प्रॉपर्टीज़ को शॉर्टलिस्ट ही नहीं करते। द फैक्ट इज़ आपको टॉप 4 टॉप 5 प्रॉपर्टीज़ उस लोकेलिटी की जो आपके बजट में हैं, डिस्पाइट ऑफ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके प्राइसेस को ट्रैक करना चाहिए। क्योंकि जो उस लोकेलिटी की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, कुछ भी उस लोकेलिटी में अच्छा होगा तो सबसे पहले मूव होने वाली प्रॉपर्टी वही होगी, उसके बाद ही बाकियों का नंबर आएगा। कई कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो बेकार प्रॉपर्टीज़ हैं, घटिया प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर कोई एप्रिसिएशन उस इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट की वजह से हो ही ना। तो मेक श्योर कि आप उसके उस एरिया के टॉप प्रॉपर्टीज़ में ही इन्वेस्ट कर रहे हों, भले आपको साइज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। यस, अगर आप एंड यूज के लिए ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। आपको 3 BHK चाहिए तो यस, आप 3 BHK में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रहने के लिए। बट अगर आप सिर्फ रेंटल इनकम वगैरह के लिए देख रहे हैं तो मेक श्योर कि अगर वो 3 BHK नहीं है तो 2 BHK भी चलेगा, बट वहाँ की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा रिटर्न एंजॉय कर पाएँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि लोग डेप्रिशिएटिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं एक कम अच्छी प्रॉपर्टी खरीद करके। सबसे आखिर में, लोग घर की बजाय सपनों का घर लेना क्यों पसंद करते हैं? इसी की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के रेट भी हम देखते हैं इन बिटवीन भी बढ़ते रहते हैं, जबकि प्रॉपरली एक्सकवेशन भी नहीं हुआ है, एक टावर भी खड़ा होकर के नहीं निकला है। तो लोगों को सपना देखना बहुत पसंद है। बिल्डर्स एंड ब्रोकर्स आर वेल अवेयर अबाउट इट। तो ब्रोकर्स भी, चूंकि उनको बेचना ज़्यादा आसान है, सिर्फ एक पार्टी है, क्लाइंट उनका बिल्डर है, आप आते हैं एज एन कस्टमर, एक बंदा हमेशा कन्विंस्ड है टू सेल दैट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आप आते हैं, उसका काम सिर्फ आपको बिल्डर की क्लोजिंग मैनेजर को हैंड ओवर करने का है। तो ऐसे केस में सेलिंग मेक्स ईजियर, जहाँ की रेडी पोजीशन में 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दोनों ही अपनी जगह पर कंफर्म नहीं होते हैं कि बेचना है तो किस रेट पर बेचना है, खरीदना है तो किस रेट पर खरीदना है, बेचना भी है या नहीं, खरीदना भी है या नहीं। तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं जहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन में सेल करना ज़्यादा इजी हो जाता है और रेडी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में सेल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस पर मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, आपको बहुत सारी बेहतरीन वीडियोज़ मिल जाएंगी, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए। आपके क्या थॉट्स हैं डिमांड एंड सप्लाई को लेकर के, रेडी पोजीशन और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में रिटर्न्स को लेकर के, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट की एजुकेशन चाहिए तो आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, जैसे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच जाए। थैंक यू।